अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो है ये स्पेशली है कैडेट क्लास के बच्चों के लिए। जो बच्चे कैडेट कॉलेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। इसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो मैथ 7th क्लास यूनिट नंबर 12 है। उसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है सर्कल। आज हम सर्कल्स और उनके रिलेटेड जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी मैं आपको समझाऊंगा, चलें देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो टॉपिक है आपका वो है सर्कल। जी तो स्टूडेंट सर्कल क्या चीज़ है? सर्कल होता है। नो डेफिनेशन। एक डेफिनेशन अक्सर सुनने में आती है कि सर्कल मीन ऐसी शेप जिसका कोई कॉर्नर पॉइंट ना हो। और चलिए मैं आपको बताता हूँ सर्कल क्या होता है। देखिएगा ज़रा, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ सेंटर में, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स लेने लगा हूँ। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स को लेने लगा हूँ। पॉइंट्स मैं ऐसे लूँगा कि उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इस सेंटर वाले पॉइंट से क्या रखूँगा मैं, सेम। क्या रखूँगा मैं, सेम। यहाँ देखिएगा ज़रा, एक पॉइंट लिया, फिर ये मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, अब तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ। ये मैं देख रहे हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स ले रहा हूँ, लेकिन इन सब पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, मैंने सेम रख रहा हूँ। मैं सेंटर वाले पॉइंट से इन सब पॉइंट्स को जो सा मैंने सेम रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ और पॉइंट ले लेता हूँ, उनका भी डिस्टेंस क्या रखता हूँ मैं, सेम। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, इन पॉइंट्स को आप मिला दें। जब आप इन पॉइंट्स को मिला देते हैं आपको एक सर्कल मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है, एक सर्कल। तो जो सर्कल की स्टूडेंट्स डेफिनेशन बताई गई है वो ये है कि आ सेट ऑफ पॉइंट्स पॉइंट्स का सेट है विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और वो जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं सेंटर। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास डेफिनेशन है सर्कल की वो ये है, आ सेट ऑफ पॉइंट्स, जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं इनका सेट है विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो कि बराबर के फासले पर हों, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। जी स्टूडेंट्स ये तो होगी सर्कल की डेफिनेशन। अब इसके बाद जो टर्म यूज़ होती है उसका नाम है रेडियस। अक्सर सुना होगा रेडियस। तो रेडियस क्या चीज़ है? रेडियस की डेफिनेशन जो बताई गई है वो ये है कि एक सर्कल लें और सर्कल का जो सेंटर है, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर है। अब यहाँ से किसी भी पॉइंट तक के फासले को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे इसको हम, रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस को जो सा हम स्मॉल आर ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अब जो स्टूडेंट्स रेडियस है इसको हम स्मॉल आर ज़ाहिर करते हैं। ये मैंने पहले लिख दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। अब स्टूडेंट्स आर का एक फार्मूला भी है जो कि आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, लेकिन आर के फार्मूले को डिफाइन करने से पहले मैं आपको जो सा है एक नई टर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है हमारे पास डायामीटर। क्या नाम है इसका, डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है, आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। डायामीटर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, कुछ 2-3 मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनमें से जो सा है एक मैं लिख दूंगा। डायामीटर क्या चीज़ है, ये सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर। ये मैंने एक डेफिनेशन बता दी कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। जो दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि स्ट्रेट लाइन हो, एक तो वो टच करे सर्कल को,
पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट के ऊपर, और दूसरी जो उसकी है कंडीशन वो ये है कि वो सेंटर से गुजरे, पासिंग थ्रू सेंटर। तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। और जो डायमीटर है स्टूडेंट्स, उसको हम स्मॉल डी से ज़ाहिर करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के फार्मूले हैं, ये जो फार्मूले हैं इन्होंने क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। आइए देखते हैं ज़रा। सबसे पहले इज इक्वल टू द 2r, मतलब जो रेडियस है उसको आप डबल कर दें। रेडियस को यहाँ से मैं अगर डबल कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। तो जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो ये है हमारे पास, d इज इक्वल टू द 2r। इसी तरह जो r का फार्मूला है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है d/2। वो क्या है हमारे पास? d/2। ये देखते हैं डायमीटर है, अगर इसको मैं हाफ कर दूँ यहाँ से, हाफ में कर रहा हूँ, देखो क्या मिल रहा है मुझे? रेडियस। तो दोनों फार्मूले आपने ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। r का फार्मूला जो है d/2 है और d का जो फार्मूला वो क्या है? 2r है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास डिफाइन होनी है वो है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस मीन बाउंड्री, सर्कमफेरेंस मीन पैरामीटर। चलें इसको मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जी स्टूडेंट्स, उसको मैं दो तरह से बच्चों को डिफाइन करता हूँ। पहले मैं कहता हूँ बच्चों ये देखिए, ये एक सर्कल है, आप क्या करो इस सर्कल को यहाँ से तोड़ दो। तोड़ने के बाद इसको क्या करो? एक सीधी लाइन में ड्रा कर दो। एक सर्कल था, उसको इस पॉइंट से तोड़ो और तोड़ के सीधी लाइन बना दो। तो जितनी इस लाइन की लेंथ होगी उसको आप क्या बोलोगे? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या बोलोगे? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक बात। दूसरी डेफिनेशन में बच्चों को ये बयान करता हूँ कि ये सर्कल है, आप यहाँ से चलना शुरू हो, इस पॉइंट से चलकर दोबारा घूमकर इसी पॉइंट पर आ जाए, तो आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो भी क्या होगा? सर्कमफेरेंस। वो भी क्या होगा? सर्कमफेरेंस। अब स्टूडेंट्स जो मैथमेटिशियंस ने इसकी डेफिनेशन बयान की है वो ये कहा उन्होंने, द डिस्टेंस अराउंड एजेस ऑफ सर्कल। डिस्टेंस अराउंड एजेस ऑफ सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। और उन्होंने ये भी कहा है कि इट कुड बी पैरामीटर ऑफ द सर्कल। इट कुड बी पैरामीटर ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट्स इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको ज़ाहिर करते हैं हम स्मॉल सी के साथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। अब स्टूडेंट्स इसके जो फार्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 है उसमें टोटली सर्कमफेरेंस को डील करना है। मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन निकालना आपने क्या है? सी ही है। तो सी के दो फार्मूले स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट वन जो फार्मूला है वो है 2πr, और सेकंड जो सा है वो है d पाई। अब पाई क्या चीज़ है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आ रहा है सर्कमफेरेंस के बाद। देखिएगा ज़रा, ये फार्मूला जो सा है इसी को बेस बनाया हुआ है। आपको ये डायमीटर है, ये जो सा है सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब पाई को बयान करते हैं कि पाई क्या चीज़ है। ये जो साइन है स्टूडेंट्स इसको पाई बोलते हैं हम। पाई इसी फार्मूले से ड्राइव हुई है। देखिएगा ज़रा, सी अगर लिखा हुआ आपके पास d पाई, यहाँ से d जो सा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जो पाई की वैल्यू बनेगी वो बन गया c/d। तो इसको जब मैं सीधा करके लिखूंगा c/d, c स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस एंड d स्टैंड फॉर डायमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब एक बात, इसकी जो डेफिनेशन बयान की है वो ये है, इट इज़ अ रेशो। क्या डेफिनेशन है आपके पास? रेशो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल।
रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पाई। इसकी वैल्यू जो सी है हमेशा क्या आती है, कॉन्स्टेंट आती है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ तक पहुंच जाते हैं, उनको इसका पॉइंट क्लियर नहीं होता कि क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स आप अभी सीख लें ताकि अभी ये चीज़ें आपको आ जाए। लास्ट टाइम मैं एक जगह पर डेमो देने गया तो वहाँ से उन्होंने मेरे से पूछ लिया सर व्हाट इज़ पाई, तो मुझे भी क्लियर ना हो, मैं उनको मुख्तलिफ चीज़ें फर्स्ट ईयर में जो सा यूज़ हो कि पाई की वैल्यू 360 होती है, पाई ये है वो है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मुझे भी ना आए। तो इसलिए जो सा इसको ध्यान में रखिएगा कि पाई क्या चीज़ है। ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, अक्सर हमसे पूछा जाता है। तो आप इधर देख लीजिएगा कि रेशियो है सर्कमफेरेंस की डायमीटर के हिसाब से। देखिए अब ये क्वेश्चन है सर सर्कल मुख्तलिफ होते हैं, ये छोटा सर्कल है, जब इसमें हम पाई की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ भी सेम होनी है। ये एक बड़ा सर्कल है, इसमें जब पाई की वैल्यू लगाएंगे तो तब भी सेम होनी है। ऐसा क्यों है? तो बच्चों देखो आप इस पॉइंट को समझो कि सर्कमफेरेंस डायमीटर, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये बड़े वाले सर्कल की, इसका अगर सर्कमफेरेंस है वो मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 100 है, वो क्या है 100 है, तो ज़ाहिर सी बात इसका डायमीटर भी क्या है वो फर्क कर लो 20 है आपके पास। अब सर्कल छोटा हो गया, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो कम हो गया, क्या आ गया 20, तो ज़ाहिर सी बात है इसका डायमीटर वो भी तो कम होकर 5 बच गया ना। तो आप देख रहे हैं कि जो सर्कमफेरेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे डायमीटर भी कम होता जाएगा, और जो सर्कमफेरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे डायमीटर भी बढ़ेगा। तो जब हम रेशियो लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं तो आगे इक्वल नंबर आता है। यहाँ तो वो 3.14 की वैल्यू देता है, और जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो आता है 22/7। वैसे इसकी जो वैल्यू है ये राउंड ऑफ करके 3.14 लिखी है, वैसे जिसकी वैल्यू वो ये है 3.1415। अब जो फोन चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती। ये दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। चलें आप ज़्यादा परेशान नहीं होना इसके बारे में, आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि पाई जो सा वो रेशियो है सर्कमफेरेंस की डायमीटर के लिहाज से, एक बात। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है इसकी दो वैल्यूज़ हैं, एक है 3.14 और सेकंड वन जो सी है वो क्या है 22/7। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सर्कमफेरेंस के रिलेटेड क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन होंगे, वो सारी जो से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो सही टॉपिक क्लियर हो। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैडेट कॉलेज में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन एडिटर्स में पूछा जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।